हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। अधिक से अधिक रिवाइज कीजिए आप लोग। देखिए, आज मैं आपको मुहावरे कराऊंगी जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। देख लीजिए मुहावरे। मुहावरा शब्द जो है आपका कहाँ से लिया गया? अरबी शब्द है मुहावरा। अरबी शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरे सहज एवं नैसंगिक होते हैं, अतः इनका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द नहीं रखा जा सकता। ऐसा करने से मुहावरे का भाषागत एवं अर्थगत सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। देखिए लोकोक्ति। लोकोक्तियाँ लोक अनुभव पर आधारित वे उपवाक्य हैं जिनमें कथन की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शक्ति होती है और जिनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। लोकोक्तियाँ प्राय किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होती हैं और जीवन के सत्यानुभव को प्रकट करती है। इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में अधिक होता है। इन्हें कहावत भी कहते हैं। किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षण अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुख्यार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर देखिए आप लोग। देखिए मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति वाक्य होते हैं। मुहावरे में लक्षणा की प्रधानता होती है और लोकोक्तियों में व्यंजना की प्रधानता रहती है। मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए होता है। मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है, जबकि लोकोक्ति गद्यात्मक या पद्यात्मक दोनों प्रकार की होती है। मुहावरे के अंत में नाल अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है। मुहावरे को वाक्य के अनुरूप थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग अपरिवर्तित रूप में किया जाता है। देखिए, वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए, उसके अर्थ का नहीं। यह वाक्य प्रयोग प्रभावशाली, सटीक एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। वाक्य प्रयोग ऐसा हो जो सर्वजन सुलभ हो तथा प्रयोग संभव होना चाहिए। देखिए, मैं आपको मुहावरे पढ़ाऊंगी। देखिए, मुहावरे का अर्थ देख लीजिए आप। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर खतरे का काम करना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अनायास मिल जाना, अंधे के आगे रोना, निर्दय व्यक्ति से दया की याचना करना, अकल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खता पूर्वक कार्य करना, अग्नि परीक्षा देना, साहस पूर्वक सामना करना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना, अपना सिक्का जमाना, प्रभुत्व स्थापित करना, अपनी माँ का दूध पिए होना, साहसी एवं शक्तिशाली होना, अरमान निकालना, इच्छा पूरी करना, आँख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना, आंधी के आम होना, आसानी से उपलब्ध, आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयास करना, अत्यधिक प्रयास, 8 आंसू रोना, बुरी तरह पछताना, आसमान से बातें करना, बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाना, आसमान पर उड़ना, अभिमान करना, आकाश के तारे गिनना, नींद न आना, आकाश का चांद हाथ आना, दुर्लभ वस्तु प्राप्त होना, आसन डोलना, अस्थिर हो जाना, इज्जत उतारना, अपमानित करना, ईमान बगल में दबाना, बेईमानी करना, उठ जाना, मर जाना, निधन हो जाना, उल्टी गंगा बहाना, रीति विरुद्ध कार्य करना, उल्टी खोपड़ी का होना, मूर्ख या ना समझ होना, उंगली उठाना, दोष निकालना, आलोचना करना, उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, पहले थोड़ा बाद में पूरे
पूरे पर अधिकार कर लेना। उल्टे पांव लौटना, शीघ्र लौटना, काम न बनने से निराश लौटना। एक पांव से खड़े रहना, आज्ञा पालन में तत्पर रहना। एक लाठी से सबको हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना। होठ चबाना, क्रोध प्रकट करना। होठ पिचकाना, घृणा व अप्रसन्नता व्यक्त करना। औकात मालूम होना, वास्तविकता ज्ञात होना। औकात बता देना, मर्यादा का ज्ञात करा देना, वास्तविकता का ज्ञान करा देना। कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीन होना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीन होना। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। कमर कसना, तैयार या तत्पर हो जाना। कलेजा धक से रह जाना, एकाएक डर जाना। अंगूठा दिखाना, मना कर देना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अकल सटियाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंगूठे पर रखना, परवाह न करना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा। अंगारे बरसाना, तीव्र गर्मी पड़ना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बना लेना। अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद कमाने लगना, स्वावलंबी होना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना, बनना अत्यंत प्रशंसा करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही अहित करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना। आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। आँखें चुराना, संकोच के कारण सामना करने से हिचकिचाना। आँखें लाल पीली करना, क्रोध करना। आँखें बिछाना, स्वागत करना, प्रतीक्षा करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। अकल पर पत्थर पड़ना, वृद्धि का काम न करना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। आंखें दिखाना, धमकाना। आटा दाल का भाव मालूम पड़ना, कठिनाइयों का अनुभव होना या वास्तविकता का बोध होना। आग में घी डालना, क्रोध को भड़का देना। आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत आ जाना। देखिए, आसमान पर दिमाग होना, अहंकारी होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त कर देना। उंगली पर नचाना, पूरी तरह नियंत्रण में रखना। उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। उल्टे छुरे से मुड़ना, ठग लेना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यंत चतुर होना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, अधिक खुराक वाले को कम देना। 1 और 1 11 होना, संगठन से शक्ति बढ़ जाना। एडी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत प्रयास करना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति का होना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ओंधी खोपड़ी का होना, बेवकूफ़ होना। ये आपके मुहावरे हैं और इनमें से ही आपको एक मुहावरा जो इतने भी आएंगे मिल जाएंगे। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट एवं शांत होना। कलेजे पर पत्थर रखना, दिल मजबूत करना। कलेजे पर सांप लौटना, अंतर्दहा होना। कलेजा मुंह को आना, घबरा जाना। काट का उल्लू होना, मूर्ख होना। कान काटना, चतुर होना। कान खड़े होना, सावधान एवं सतर्क हो जाना। कान में तेल डालकर बैठना, सुनी अनसुनी कर देना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना। काम तमाम करना, मार डालना। काला अक्षर भैंस बराबर होना, निरक्षर होना। कुएं में बांस डालना, बहुत खोजबीन करना। कलाई खोलना, पोल खोलना। कलेजा फटना, दुख होना। एक बार पढ़कर चले जाना आप लोग, इसी में से मिल जाएंगे आपको, या आपके पास कोई बुक हो
एक बार मुहावरे पढ़ लेना, फिर एक रिवाइज कर लेना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना, खून खोलना, क्रोध आना, खून का प्यासा होना, प्राण लेने को तत्पर, खाक छानना, भटकना, खून का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, खटाई में पड़ना, व्यवधान आ जाना, गाल बजाना, डींग हाँकना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना, गूलर का फूल होना। देखिए इसमें है ना ना आएगा, जो मुहावरे होंगे उसके बाद में ना ना ना। गूलर का फूल होना, दुर्लभ होना, गांठ बांधना, ना याद रखना, गले पड़ना ना आ गया इसके बाद में, तो ये मुहावरा है। जबरदस्ती संबंध का इच्छुक होना, गुड़ गोबर कर देना, ना काम बिगाड़ देना, ये मुहावरे की पहचान है जो अंत में ना लगा होगा। घाट घाट का पानी पीना, अनुभावी होना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या है? अनुभावी होना। घी के दिए जलाना, प्रसन्न होना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। वह घुटने टेकना, हार मानना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। चांद का टुकड़ा होना, बहुत सुंदर होना। चीकना घड़ा होना, बात का असर न होना। चांदी काटना, अधिक लाभ कमाना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। छक्के छुड़ाना, परास्त कर देना। छप्पर फाड़ कर देना, अनायास लाभ होना। छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कठिन या कष्टप्रद होना। गणित का प्रश्न पत्र देखकर मुझे छठी का दूध याद आ गया। छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दिल दुखाना। छूमंतर होना, गायब हो जाना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। जबान को लगाम देना, सोच समझकर बोलना। जान के लाले पड़ना, प्राण संकट में पड़ना। जी खट्टा होना, मन फिर जाना। जमीन पर पैर न रखना, अहंकार होना। जहर उगलना, बुराई करना। जान पर खेलना, प्राणों की बाजी लगाना। जी का गुब्बारा निकालना, मन के असंतोष को व्यक्त करना। टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य। टांग अड़ाना, दखल देना। टे बोल जाना, मर जाना। टोपी उछालना, बेइज्जती करना। टस से मस न होना, विचलित न होना, दृढ़ रहना। ठकुर सुहाती कहना, खुशामद करना। ठोकर लगना, हानि उठाना। डकार जाना, हड़प लेना। डोरे डालना, प्रेम में फंसाना। डंके की चोट पर रहना, खुलेआम रहना। ढोल की पोल होना, खोखला होना। ढिंडोरा पीटना, सबको बता देना। तलवे चाटना, खुशामद करना। 3-13 होना, बिखर जाना। 3-5 करना, टाल मटोल करना। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। तिल का ताड़ करना, छोटी बात को बढ़ा देना। पेपर में आया हुआ है ये। तलवार के घाट उतारना, मार डालना। थूक कर चाटना, कही बात से मुकर जाना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना। दांत खट्टे करना, पराजित कर देना। दाल न गलना, काम न बनना। दांत काटी रोटी होना, गहरी मित्रता। दाग लगना, कलंक लगना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। दाल में काला होना, आशंका होना। दो हाथ करना, युद्ध करना, लड़ना। दिन में तारे दिखना, बुद्धि चकरा जाना। धूप में बाल सफेद होना, अनुभव न होना। धूल में मिला देना, नष्ट कर देना। धाक जमाना, प्रभावित करना। नाक रगड़ना, विनती करना। नाक में दम करना, परेशान करना। नमक हराम होना, कृत घन होना। 9-2-11 होना, भाग जाना। नाक में नकेल पड़ना, उत्तरदायित्व का अनुभव होना। बेटे की शादी कर दो तभी उसकी नाक में नकेल पड़ेगी। नाको चने चबाना, बहुत सताना।
नाक भो सिकोड़ना, अप्रसन्नता व्यक्त करना, नाक कटाना, प्रतिष्ठा को धूल में मिला देना, पत्थर की लकीर होना, अमिट होना, पांचों उंगली घी में होना, लाभ ही लाभ होना, पीठ दिखाना, हार जाना, पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अधिक जानना, पानी पानी होना, लज्जित होना, पैंच ढीला होना, कुछ पागल होना, पीठ में छुरा भोंकना, धोखा देना, पो 12 होना, खूब लाभ होना, पांचों उंगली बराबर न होना, एक समान न होना, फूल कर कुप्पा होना, प्रसन्न होना, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, बंदर घुड़की देना, डराना, बाल बांका न होना, कुछ भी हानि न होना, बीड़ा उठाना, प्रण करना, बगुला भगत होना, पाखंडी होना, बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म विवेचन करना, बगले झांकना, बगले झांकना, निरुत्तर होना। देखिए, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, भूत सवार होना, पूरी तरह कार्य में जुट जाना, भैंस के आगे बीन बजाना, प्रभावित न कर पाना, भेड़ चाल होना, बिना विचार के अनुगामी होना, मुंह में पानी आना, ललचाना, मिली भगत होना, षड्यंत्र में शामिल होना, माथा ठनकना, आशंका होना, मुंह की खाना, पराजित होना, मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, म्यान से बाहर होना, अत्यधिक क्रोध करना, रंग में भंग पड़ना, आनंद में व्यवधान पड़ना, रंगा सियार होना, कपटी मनुष्य, रंगे हाथ पकड़ना, मौके पर पकड़ लेना, लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, लीपा पोती करना, छिपाने का प्रयास करना, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, सफेद हाथी बांधना, अलाभकारी कार्य करना, सफेद झूठ होना, पूर्णतः सत्य होना, सिर धुनना, पछतावा करना, सोने की चिड़िया होना, अति समृद्ध होना, साफ सुंदर की गति होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, सिर से कफन बांधना, प्राणों की परवाह न करना, हाथ का मेल होना, अत्यंत तुच्छ होना, हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। लोकोक्ति देख लीजिए आप लोग और इसका अर्थ। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करना वैसा भरना, आधा तीतर आधा बटेर, बेतुका मेल, अध जल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वाचाल हो जाना, अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, वैचारिक भिन्नता होना, अकल बड़ी या भैंस बड़ी, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना, आँख का अंधा गांठ का पूरा, धनी मूर्ख, अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर झगड़ा मोल लेना, आगे नात न पीछे पघा, पूर्ण स्वतंत्र होना, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है, अब पछताए होत क्या, पहले सावधानी न बरतना, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में व्यर्थ पछताना, आगे कुआ पीछे खाई, सभी ओर से विपत्ति आना, ऊंची दुकान फीका पकवान, मात्र दिखावा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ना, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे साहस बढ़ जाना, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, उतर गई लोई क्या करेगा कोई, इज्जत जाने पर भय कैसा, उधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई संबंध न रखना, ऊंट की चोरी नीहुरे,
बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम, एक थैली के चट्टे बट्टे समान प्रकृति वाले, एक म्यान में दो तलवार, एक स्थान पर जो समान वस्तुएं व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा दोनों तरफ से होता है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टता का समावेश होना। एक अनार 100 बीमार, कम वस्तु चाहने वाले अधिक। एक बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे, अकर्मण्य वृद्ध को कोई नहीं रखना चाहता। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, जानबूझकर प्राणों को संकट में डालने वाले प्राणों की चिंता नहीं करते। अंगूर खट्टे हैं, वस्तुएं न मिलने पर उसमें दोष निकालना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बेमेल एकीकरण। काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर या अनपढ़, कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, बिना काम बैठे बैठे खाना। काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, कपटी व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता। का बरखा जब कीर्सी सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना। खोदा पहाड़ निकली चुइयां, कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना। खग जाने खग ही की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके, मतलबी यार स्वार्थ साधने के बाद साथ छोड़ देते हैं। गुड़ खाए गुलगुलों से भरे परहेज, ढोंग रचना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं। घर का भेदी लंका ढावे, घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है। घर खीर तो बाहर भी खीर, अपना घर संपन्न हो तो बाहर भी सम्मान मिलता है। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कंजूस होना। चोर मौसारे भाई एक से स्वभाव वाले। जल में रहकर मगर से बैर, स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जाके पाँव न फटी बिबाई, भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख जान पड़ता है। थोता चना बाजे घना, ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। छाती पर मूंग दलना, कोई ऐसा काम होना जिससे आपको व दूसरों को कष्ट पहुँचे। लोगों दाल भात में मूसलचंद, व्यर्थ में दखल देना। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, कहीं कह न रहना। नेकी और पूछ बिना कहे ही भलाई करना। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक ठाक न्याय करना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन गुण को नहीं पहचानता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना सरल है। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्धि के अनुरूप गुण न होना। भागते भूत की लंगोटी, जो मिल जाए वही काफी है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आना। हाथ कंगन को आरसी, क्या प्रत्यक्ष को प्रभाव की क्या जरूरत। होनहार वीरवान के होठ चीकने पात, होनहार व्यक्ति बचपन में ही पता चल जाता है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी बुरी चीज है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, शुद्ध मन में भगवान प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।
देखिए आग बबूला का होना, आग बबूला होना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा होना। अंगूठे पर रखने का अर्थ है परवाह न करना। आंखों का तारा होना प्रिय होना। इसका आंसर होगा सी। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? आंखें बिछाना। धमकाना, आंखें दिखाना। ईद का चांद होने का क्या अर्थ है? कम दिखाई देना। आसमान टूट पड़ने का क्या अर्थ है? लॉटरी लगना, क्रोध आना, मुसीबत आना, ध्वस्त होना। तो मुसीबत आना। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? तो अधिक खाने वाले को कम खुराक। इसका आंसर होगा सी। देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का सही अर्थ क्या है? होशियार होना, मूर्ख होना, अनुभव होना, मतलबी होना। तो इसका आंसर होगा होशियार होना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। निरक्षर होना, बहरा होना, सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए कान काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है? तो इसका आंसर है चतुर होना, बी। कान खड़े होने का अर्थ है सतर्क हो जाना, अनुभवी होना, सतर्क हो जाना। देखिए मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता? काठ का उल्लू, अकल का दुश्मन, औंधी खोपड़ी का। तो इसका आंसर होगा आंखों का तारा। देखिए काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है पढ़ा लिखा होना, मूर्ख बनना, निरक्षर होना। ये देखिए इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़े नहीं है? आंखें खून खोलना, आंखें लाल पीली करना, आग बबूला होना, नाक रगड़ना। इसका आंसर होगा डी। देखिए का बरसा जब किरसी सुखाने, का बरसा जब किरसी सुखाने का सही अर्थ है काम बिगड़ने पर मिली सहायता व्यर्थ होती है। तो इसका आंसर होगा ए। देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड चुनिए। सिर धुनना का मतलब होता है पछताना। 3 ए का 3। हाथ का मेल होना, तुच्छ होना, मुंह में पानी आना, ललचाना, और सफेद झूठ बोलना, पूर्णतः असत्य। तो ए का देखिए ए का 3। तो देखो ए का 3 इसमें बी में है और सी में है। ठीक है। अब इस हाथ का मेल होना तो तुच्छ होना, 4 देखिए बी में 4। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। लाल पीला होना तो बहुत गुस्सा करना। इसका आंसर क्या होगा? ए का 3। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब क्या है? आत्म प्रशंसा करना, भूले दुख की याद आ जाना, कुछ भी प्रभाव न पड़ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। 2 का 4। घाव हरा होना, भूले दुख की याद आना। सी का 1। कान पर जूं तक न रेंगना, कुछ भी प्रभाव न पड़ना। इसका आंसर होगा 2। तो देखिए ए का क्या होगा? 3। देखिए ए का 3 देखिए किस में है? तो ए का 3 डी में है। तो इसका आंसर डी ही हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। आम गुठलियों के दाम। तो इसका आंसर होगा ए का 3। दोहरा लाभ होना। ठीक है। तो देखिए 3 कुछ में ए का 3 3। तो ए का 3 बी में है। तो इसका आंसर बी ही हो। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है। तो इसका बी का हमारा क्या होगा? 1। आधा तीतर आधा बटेर। तो इसका मतलब क्या है? बेतु का मेल। बी का 1 और सी का 4।
बगुला भगत होना, पाखंडी होना, और चिकना घड़ा होना, बात का असर न होना। तो इसका आंसर होगा कितना, बी।